क्या आप कभी सोच सकते हैं दोस्तों कि जीनत अमान की आंखों की मदहोशी से एक बार एक कालजयी रोमांटिक गीत का जन्म हुआ था, जो आज भी अपने रिलीज के लगभग 50 साल बाद भी किसी भी युवा दिलों के बहुत करीब है। कैसे जीनत अमान की एक होश उड़ा देने वाली नजर ने किसी को सबके सामने खुलेआम कहने पर मजबूर कर दिया था, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज के इस बेहद रोचक एपिसोड में। चांद की भी ना पड़ी जिन पे किरण, मैंने देखे उन हसीनों के बदन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। सारे पर्दे मैं सबको निहार। 70 के दशक की शुरुआत में अपने करियर की शुरुआत करने वाली जीनत अमान ने 70 के दशक में देव आनंद के साथ एक सुपरहिट जोड़ी बनाई। इस जोड़ी का फिल्मी सफर सुपरहिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में भाई बहन के रोल में शुरू तो हुआ था, लेकिन बाद में हीरा पन्ना, वारंट, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र और डार्लिंग डार्लिंग जैसी कई सारे हिट फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में नजर आए। नाम हमारा मशहूर हो गया, जान गए सब, पहचान गए सब। दरअसल देव आनंद और जीनत अमान को 70 के दशक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक माना जाता था। तमन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। यह जीनत अमान और देव आनंद की छठी फिल्म थी, जिसमें संगीत निर्देशक थे पंचम दा और फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब। वे सभी एक दिन फिल्म के दृश्यों और गीतों पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग के लिए बैठे। किसी कारण से देव आनंद को उस दिन मीटिंग में शामिल होने में देर हो रही थी। देव साहब को लेट होते हुए देखकर पंचम दा और आनंद बख्शी जी ने फिल्म के सीन्स और गानों को लेकर जीनत अमान के साथ चर्चा शुरू कर दी। चर्चा करते हुए पंचम दा ने यूं ही जीनत अमान से पूछा, आप सिर्फ अपनी आंखों से खुद को इतनी खूबसूरती से कैसे व्यक्त करती हैं? आपकी मदहोश निगाहें किसी को भी आपसे प्यार करने पर मजबूर कर सकती हैं। जीनत अमान मुस्कुराई और पंचम दा को देखने लगी। पंचम दा ने जल्दी से खुद को रोका और कहा, मेरी तरफ नहीं, आप आनंद बख्शी को इस तरह से देखिए। यदि आप उन्हें ऐसी निगाहों से देखेंगे तो बख्शी साहब के अंदर से आज कोई शायरी तो बाहर जरूर आएगी। यह सुनकर आनंद बख्शी जी भी हंसने लगे और देखा कि जीनत अमान मुस्कुराहट के साथ बख्शी साहब की तरफ ही देख रही हैं। आनंद बख्शी खुद को रोक नहीं पाए और सबके सामने हंसते हुए कहा, अरे ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। बस और क्या। कुछ पलों के लिए स्टूडियो के अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा गया और फिर स्टूडियो में जीनत अमान समेत सभी लोग जोर से हंस पड़े। तब तक देव साहब भी स्टूडियो पहुंच गए थे और उनकी तय चर्चा तुरंत शुरू हो गई। सभी लोग उन पंक्तियों को भूल गए जो बख्शी साहब ने उस दिन जीनत अमान से कही थीं, लेकिन पंचम दा नहीं भूले। पंचम दा ने उन पंक्तियों को एक कागज पर लिखा और वापस अपने घर चले गए। पंचम दा ने पूरी रात इन पंक्तियों पर काम किया और फिल्म डार्लिंग डार्लिंग के एक गीत के लिए एक जबरदस्त धुन तैयार की। अपनी खुद की बनाई धुन से आश्वस्त होने के बाद अगले दिन उन्होंने वह धुन आनंद बख्शी जी को सौंप दी। आनंद बख्शी जी यह देखकर बहुत हैरान हुए कि पंचम दा ने उन पंक्तियों पर एक शानदार धुन बनाई है जो उन्होंने पिछले दिन जीनत अमान से मजाक में कही थीं। लेकिन पंचम दा अड़े रहे, तुमको इस धुन पर एक शानदार गीत लिखना ही होगा। आनंद बख्शी साहब ने भी उसी दिन स्टूडियो में बैठे बैठे कुछ शानदार गीतों के बोल लिख डाले, जिससे पंचम दा बहुत प्रभावित हुए। न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। जिस दिन किशोर दा फिल्म डार्लिंग डार्लिंग के गाने रिकॉर्ड करने आए, ऐसे न मुझे तुम देखो, गाने में एक अलग तरह की धुन सुनकर किशोर दा बहुत खुश और भावुक हो गए। गाने के हर शब्द में प्यार का गहरा मतलब छिपा था।
जिसे पढ़ते हुए किशोरदा ने बख्शी जी से कहा, आपने जो लिखा है वह सिर्फ एक गाना नहीं है, यह कई लोगों का अपने प्यार के प्रति इकरार है। चिंता मत करो, यह गाना सुपरहिट होगा। और यह कहते हुए किशोरदा रिकॉर्डिंग रूम में गए और एक ही टेक में पूरी एनर्जी और जोश के साथ गाना रिकॉर्ड कर लिया। धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है। किशोरदा की कही बातें सच साबित हुईं। रिलीज के बाद यह गाना उस साल का एक बहुत बड़ा हिट गाना बन गया था और आज भी बड़ी संख्या में लोग इस गाने के दीवाने हैं। मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा। दोस्तों, वह एक ऐसा समय था जब लोगों को बेहतरीन फिल्में देखने और बेहतरीन संगीत सुनने को मिलता था, और इसके लिए उस समय के दिग्गजों को धन्यवाद, जिनके पास एक से बढ़कर एक अमर गाने और फिल्में बनाने की वास्तविक बुद्धिमत्ता और समर्पण था। वो सुनहरे दिन तो हमेशा के लिए चले गए, लेकिन हमारे लिए छोड़ गए उन सुनहरे दिनों की कुछ सदाबहार यादें। तुमको अपनी मैं जान बना लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपने पसंदीदा देव आनंद जीनत अमान के ड्यूएट गाना कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये मौसम है दीवाना, रुक जाना ओ जाना, हमसे दो बातें करके चली जा।